नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 7 नवंबर 2024 की प्रातःकाल 3:48 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 2 दिसंबर 2024 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात शनि की मकर राशि में इनका ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ऐसे में दैत्य गुरु शुक्र का धनु राशि में गोचर करना आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए कितना प्रॉफिटेबल रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र कहाँ कहाँ पर आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ शुक्र के इस गोचर प्रभाव को अनुकूल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। अब देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र का यह गोचर जो धनु राशि में हो रहा है, यह अपने आप में ही बड़ा ही खास है, क्योंकि इस बार गोचर में शुक्र देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग का निर्माण किए हैं। अर्थात बृहस्पति की राशि में शुक्र और शुक्र की राशि में बृहस्पति। इसे ज्योतिष शास्त्र में महानतम राजयोगों में से एक माना जाता है। और ऊपर से शुक्र बृहस्पति की राशियों में, चाहे फिर वह धनु राशि हो या फिर मीन राशि, अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम हमेशा प्रदान करते हुए देखे गए हैं, तो फिर कहना ही नहीं। अब देखिए, आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में हुआ है। शुक्र आपके लिए दूसरे भाव और आपके कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाग्य भाव के स्वामी बन करके चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। फलतः इस गोचर काल के दौरान शुक्र और बृहस्पति पूरे 12 साल के पश्चात परिवर्तन योग में है। तो पहले तो आपके भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों को बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य इस गोचर काल के दौरान आप करते हैं तो समझ लीजिए वहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। और भाग्य का साथ जब आपको मिलने लगेगा तो जो भी कार्य आप करेंगे वह कार्य आपका पूरा अवश्य होगा। बाकी माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। उनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसे दूर करने में इन दोनों ग्रहों का अहम रोल होने वाला है। सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों में आपका इन्वॉल्वेशन लोगों के बीच आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएगा। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ज़मीन जायदाद मकान कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, तो अपनी माता की सलाह, माता से डिस्कस अवश्य कीजिए। उनका आशीर्वाद, उनकी सलाह, उनका स्नेह आपको उन चीज़ों में और ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। बाकी यह गोचर आपकी जीवन काल में रुके हुए कार्यों को पूरा करने वाला है। आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वे सभी कार्य एक एक करके पूरे होते चले जाएंगे। बाकी जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, घूमने फिरने के लिए, बिजनेस, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, कोई भी मुद्दा हो, उन्हें भी कुछ अच्छे अवसर की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान से ट्रांजिट करते हुए आपके फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस को भी शुक्र के बल से एक्टिव करेंगे। परिणाम स्वरूप आपका व्यक्तित्व यानी कि आपकी पर्सनैलिटी हर किसी को प्रभावित करेगी। साथ ही साथ आपकी वाणी भी प्रभावशाली रहेगी। आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से कई प्रकार के कार्य को अंजाम देंगे। और यह समय खास करके आपके बड़े बुजुर्गों का, वरिष्ठ जनों का, अपने उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी, अपने बॉस का विशेष सहयोग दिलाने वाला है। इवन व्यापारियों के लिए भी समय को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। चाहे फिर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करने वाले व्यापारी हो या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले व्यापारी, आपको पहले ये दोनों ग्रह मिल करके फाइनेंशियली रूप से मजबूती प्रदान करेंगे। फिर उसके पश्चात
आप जिस भी फील्ड में बिजनेस करते हैं किस प्रकार से उसे आगे बढ़ाया जाए, एक्सपेंस किया जाए, ये सब जानकारी आपको धीरे धीरे करके प्रदान कर देंगे। बाकी काफ़ी हद तक आपके दाम्पत्य जीवन में भी स्थिरता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी का सहयोग, लाइफ पार्टनर का सहयोग कई प्रकार की उपलब्धियां आपको प्रदान करेगा। इवन जो जातक अविवाहित हैं, अनमेरिड हैं, उनके लिए भी विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी देखा जाए तो आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के भी किसी नए कार्य, बिजनेस, व्यापार की शुरुआत इस समयावधि में कर सकते हैं। बाकी इस गोचर काल के दौरान आपके कुटुंब परिवार के मध्य भी काफ़ी हद तक तालमेल बेहतर होंगे। पूर्व की तुलना में फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। वाणी की प्रभावशीलता हर किसी को तो प्रभावित करेगी ही करेगी। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान सात्विक आहार ग्रहण करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपकी ज्ञान, बुद्धिमत्ता, आपकी समझदारी, विवेक को डिनोट करते हैं और शुक्र आपके भौतिक सुख सुविधा को डिनोट करते हैं। तो नैसर्गिक रूप से दोनों ग्रहों का परिवर्तन होना, एक दूसरे को बल प्रदान करना, यूँ समझ लीजिए कि आप इस गोचर काल के दौरान अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई, विवेक, ज्ञान, इन सब का पॉइंट टू पॉइंट सही इस्तेमाल करेंगे और सही इस्तेमाल करने की वजह से ही आपको ये तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होने लगेंगी जो आपकी चाहत है। इसके अलावा देखा जाए तो जो जातक होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बड़ा होटल चैन है जिनका, उनके लिए भी समय भले ही बहुत कम समय है, 2 दिसंबर तक का समय, लेकिन फिर भी इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बाकी आपको अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके शत्रु, आपके इनेमी, विरोधी, वे भी इस समय आपकी प्रतिभा, आपकी ऊर्जा, आपके टैलेंट को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और वह सभी विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी शुक्र का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। प्रेम जीवन में भी काफ़ी हद तक निखार आने वाला है। यहाँ पर शुक्र आपके 3rd हाउस को भी बल प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से जहाँ एक तरफ आपके छोटे भाई बहनों को करियर में ग्रोथ मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएंगे और मीडिया के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के फील्ड में, बैंकिंग के सेक्टर में, इन सेक्टरों में जो लोग कार्य करते हैं उन सभी लोगों को और ज़्यादा सकारात्मक परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का आपकी राशि से 4th भाव में गोचर करना हर प्रकार से प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर हम इसे रेशियो के दृष्टिकोण से देखें तो यह आपके लिए कम से कम 85% पॉजिटिव तो 15% थोड़ी बहुत चुनौतीपूर्ण साबित होगा। बाकी शुक्र के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान आप गाय की सेवा कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना, गाय की सेवा करना आपके लिए इस गोचर को और ज़्यादा मजबूत बना देगा। साथ ही साथ अपने माथे पर गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाएं और शुक्रवार के दिन सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। बाकी यह गोचर आपके लिए अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।